अस्सलाम वालेकुम। सोलर नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग। आपको पता होगा 2025 का दिसंबर आ गया। अब नेपरा ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है सोलर कंज्यूमर के लिए 2025। इस 2025 की जो नई पॉलिसी है उसके तहत जो नेट मीटरिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह आ जाएगी नेट बिलिंग। अब नेट बिलिंग में और नेट मीटरिंग में क्या डिफरेंस है, वीडियो को कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिले। आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इस ये जो पॉलिसी चेंज है इसमें बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है और बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों को नेट मीटिंग में फायदा था, कुछ को नेट बिलिंग में फायदा है। अब आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या फायदा होगा नेट बिलिंग का या नुकसान होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी क्या राय है बिजली के बारे में। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला बना रहता है, कई दफ़ा बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दियों का मौसम है, हालांकि हमारे पास एक्सेस बिजली है, बिजली बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। और बाकी यूरोपियन अगर आप कंट्रीज में जाएं, किसी भी यूरोप के कंट्री में जाएं तो एक सेकंड के लिए भी बत्ती नहीं जाती, लाइट नहीं जाती। चाहे पिछले 30 साल से आदमी रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, पिछले 50 साल से या 40 साल से यूरोप के किसी भी कंट्री में आई डोंट थिंक सो कि किसी कंट्री में लाइट गई हो कभी एक सेकंड के लिए भी, ठीक है ना। अब आ जाए जी, ये रेगुलेशंस क्या है 2025 के दिसंबर में जो आए हैं, नेपरा सोलर कंज्यूमर रेगुलेशन 2025। इसमें डिफरेंस बताया जाएगा कि नेट मीटरिंग में और नेट बिलिंग में क्या फर्क है और आपकी राय क्या है वो आपने बतानी है। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझ लें। जो आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है उससे आप जो एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं उसको आप अपना जो भी डिस्को है उसको आप सेल करते हैं। लाइक लेस्को है या फेस्को है या इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उनको आप बिजली सेल करते हैं एक रेट के ऊपर। आज के दिन आपको 25-26 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट का रेट मिलता है और रात के टाइम आप दोबारा जब यूज करते हैं, जब सूर्य गुरूब हो जाता है तो आपका सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो उस वक्त क्या करते हैं आप वापडा से या आपका जो भी सिस्टम है लेस्को फेस्को या जो भी सिस्टम है वहां से आप बिजली लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पुराने सिस्टम के तहत यानी नेट मीटरिंग के तहत दिन के टाइम जो आपने बिजली दी थी, रात के टाइम उतने ही यूनिट आपको बार्टर सिस्टम के तहत यानी एक आपने सुबह 10 यूनिट उनको दिए, रात को 10 यूनिट ले लिए। महीने के आपको 300 यूनिट एक्सपोर्ट हुए और 300 यूनिट ही आपने इंपोर्ट कर लिए। आपके ऊपर कोई बिल नहीं आया, यानी कि आपका जीरो बिल है, ठीक है ना। 300 यूनिट आपने दिए, महीने के 300 वापस लिए, डेली का 10 यूनिट दिए, 10 यूनिट वापस लिए। आमतौर पे 5 से 6 किलोवाट का जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप ये 600 यूनिट चूंकि बना रहे होते हैं मंथली, 300 यूनिट आप खुद खर्च कर लेते हैं और 300 यूनिट आप बेच देते हैं और रात के टाइम आप वो ले लेते हैं। टोटल आपकी कंजम्पशन 600 यूनिट ही होती है। 300 आपने वापडा के ले लिया और 300 आपने खुद यूज कर लिए और आपको बिजली का बिल नहीं आया, फ्री में आपको चल गया सिस्टम। तो एक तो ये था जो पिछले 5-6 सालों से लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बिजली का बिल ही नहीं आ रहा था और सोलर सिस्टम पे एक दफ़ा 7 से 10 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर लिया और वो सारी ज़िंदगी की उनकी ऐश है। दूसरी साइड पे अब जो नेट बिलिंग है उसके अंदर ये होगा कि सुबह के टाइम आप जो बिजली बनाएंगे उसमें से एक्स्ट्रा यूनिट, फर्ज किया 10 यूनिट है, वो आप जब लेस्को को देते रहेंगे तो वो आपको रेट अब 25-26-27 रुपए का रेट नहीं मिलेगा बल्कि आपको 11 या 12 रुपए का रेट मिलेगा। और रात के टाइम जब आप बिजली लेंगे तो आपको आम कंज्यूमर की तरह जो आम हमारी तरह के आम कस्टमर है जिनको 60 रुपए का, 65 रुपए का, बाजू का 70 रुपए का यूनिट मिलता है टैक्सेस के साथ मिला के, खास तौर पे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को या जो या कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं दुकानों पे जो होते हैं उनको तो बहुत बहुत महंगा यूनिट मिलता है। तो होता ये था कि जो महंगा यूनिट है वो उनको एक तरह से फ्री में मिल जाता था, ठीक है। लेकिन जो अब ये है अब उनको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी एक रीजन भी है, उसकी रीजन ये है कि रात के टाइम जो बिजली आती है वो आती है आईपीपी से और आईपीपी जो बिजली बनाते हैं वो ज्यादातर बनाते हैं फर्नेस ऑयल से। ज्यादातर आपको पता होगा ना बिजली फर्नेस ऑयल से बनती है, कोयले से बनती है या इस तरह के डीजल से बनती है, ठीक है ना, या इवन विंड से भी बनती है, हवा से बिजली बन रही है, कोयले से बन रही है, फर्नेस ऑयल से बन रही है। वो तमाम जो यूनिट है वो तकरीबन ऑन एवरेज जो है ना 30 से लेके 50 रुपए का यूनिट गवर्नमेंट को पड़ता है। 30 रुपए से लेके 50 रुपए का गवर्नमेंट को पड़ता है। फिर आम आवाम जो होती है उनके ऊपर टैक्स भी लगता है, जाहिर है।
तो जब वो हर तरह का जो बंदा है ना, चाहे वो फाइलर हो नॉन फाइलर हो, हर आदमी के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, बिजली के, गैस के, पानी के, तो वो जो टैक्सेस हैं वो भी उससे एडवांस कट जाते हैं। तो इससे होता ये था, इम्बैलेंस ये पैदा हो रहा था कि जो आदमी सोलर का कस्टमर है उसको तो फायदा ही फायदा है, उससे ज़ाहिर 8-10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया या 50 लाख रुपया या इंडस्ट्री के ऊपर करोड़ 2 करोड़ उसने लगा लिया, आप सारी ज़िंदगी के लिए उसे फ्री में बिजली मिल रही है। लेकिन दूसरी साइड पे जो 99% जो बाकी कस्टमर हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ उन लोगों का भी पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग यानी कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो तो फ्री में बिजली यूज़ कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं बेचारे उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है टैक्सेस की सूरत में। एक तो उनको रेट ज़्यादा लग रहा है 50 रुपये 60 रुपये, प्लस उनको टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो वो डबल नुकसान हो रहा था गरीबों को, और अमीरों को फ़ायदा ही फ़ायदा था नेट मीटरिंग के अंदर। अब आ जाए बार्टर कैसे होता है कि सुबह 300 यूनिट दिए, रात को 300 यूनिट ले लिए महीने के अंदर, यानी दिन का 10 यूनिट दिए। और नेट मीटरिंग में क्या हुआ कि सुबह के टाइम जो आपने बिजली बेची वो 11 रुपये यूनिट के हिसाब से 300 यूनिट महीने में आपने दिए, 3300 रुपये के आपने यूनिट वापडा को या लेस्को को या के इलेक्ट्रिक को बेच दिए। अब जब रात को आपने आईपीपीज वाली बिजली यूज करनी है जो कि कोयले से बन रही है, जो कि फर्नेस ऑयल से बन रही है, जो कि 50-60 रुपए की गवर्नमेंट को पड़ रही है, वो जाहिर है आपको 60 रुपए या 66 रुपए की ओनर एवरेज पड़ेगी। अगर आप कमर्शियल को, इंडस्ट्री को और रेजिडेंशियल तीनों की एवरेज करें और आपका मंथली 600 यूनिट की कंजम्पशन हो, तो आपका जो यूनिट है ना 60 से 66 रुपए का पड़ रहा होता है। तो 66 के हिसाब से 300 यूनिट का करें तो 19,800 रुपए का बनता है। तो नेट जो बिल आएगा ना उस बंदे को वो आएगा 13,000 रुपए का, तो सॉरी 16,500 रुपए का, यानी 19,800 माइनस 3300, तो 16,500 रुपए का उस बंदे को बिल आएगा जिसने दिन के टाइम 300 यूनिट दिए थे और रात के टाइम महंगे टाइम के ऊपर पीक आवर्स में 300 यूनिट उसने महंगी वाली बिजली ले रही थी। अब उसको 16,500 आएगा। आप बताएं कि ये जो पहले जीरो बिलिंग वाली पॉलिसी थी वो अच्छी थी? जाहिर है जो लोग सोलर का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी थी, इसीलिए इसी तरह वो लोग जो अमीर अरबपति या खरबपति लोग हैं जिन्होंने अपने घरों की छतों पे सोलर लगाया हुआ, अपनी फैक्ट्री की छतों पे सोलर लगाया हुआ, अपनी दुकानों पे लगाया हुआ, अपनी ऑफिस के ऊपर सोलर लगाया हुआ, वो तो उनकी तो 5-6 उंगलियां घी में थी और सर उनका कढ़ाई में था, फायदा ही फायदा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो 99% लोग जो नेट मीटिंग नहीं करवा रहे थे बेचारे, जिन बेचारों के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, वो ना सिर्फ ये कि महंगी बिजली खरीद रहे थे बल्कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी दे रहे थे और उनकी इनकम मजीद कम होती जा रही थी और अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे थे। तो दिस फॉर द डिफरेंस। आपकी क्या ओपिनियन है? तो मैं तो इस पॉलिसी को, नेट बिलिंग की पॉलिसी को सपोर्ट करता हूं, और ये कम से कम ये जो पॉलिसी है इन माय व्यू इट इज़ गुड फॉर द मैसेज, इट इज़ गुड फॉर द पुअर पीपल, इट इज़ गुड फॉर द लोअर मिडिल क्लास। जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास है उसके लिए नेपरा की जो सोलर कंज्यूमर रेगुलेशन पॉलिसी है 2025 जो दिसंबर में आई है, इन माय व्यू अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। जो पुराने जो कस्टमर है ना नेट मीटरिंग वाले, जिनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, उनको अब AMR मीटर लग रहा है, उनको अभी भी वो पुराने ही हिसाब से चलता रहेगा उनका सिस्टम अगले 4 साल 5 साल, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर 5 साल का या 7 साल का होता है। तो ये सारा सिस्टम है। कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।